Hello student, today we are going to start the differential calculus. In the differential calculus we will discuss the Leibniz rule. So let's see student ki how we will come upon the Leibniz rule for differential calculus. As you know student, the derivative, actually this topic is again deal with the derivative. So see, you know, the derivative, the first derivative of sin x simply cos x, right? If we want to differentiate ddx of x into sin x, means product of two factors, so there will be product rule, right? Student, for product of two factors, first and second. First function as it is, derivative of sine, that is cos, plus second function as it is, derivative of x is 1. This is the first differentiation of x into sin x. If I want to again take the derivative of the x into sin x, that is the second derivative of product of two factors, so I will apply again derivative ddx of this, ddx of this, ddx of x into cos x plus ddx of sin x. So again there is a product rule for x into cos x, that is first function as it is, derivative of cos, that is minus sin, plus cos x as it is, derivative of x is 1 plus sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x. हम लोग इस तरह से करेंगे, माइनस साइन पहले x sin x प्लस cos x एंड प्लस cos x, मतलब 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं इसको, 2 टाइम्स ऑफ cos x. क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर है. इस तरह से हम लोग थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, मतलब डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स. तो यहाँ डी डी एक्स लिखना होगा, यहाँ भी डी डी एक्स लिखना होगा. थोड़ा सा थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर थोड़ा सा आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा डेरिवेटिव मेंशन करने. इसलिए यहाँ पर बोल दिया कि आपको डी रेज़ टू 100 डेरिवेटिव निकालना है एक्स इंटू साइन एक्स का. तो इट वुड बी ट्रबल टू take the derivative of 100 derivative of x into sin x. ओके, तो ऐसे जितने भी फंक्शन है जहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर जाकर के फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल सकते हैं. फिर n बोला, 1000 बोला, 100 बोला, इस तरह से आप डेरिवेटिव सिंपल तरीके से किस तरह से निकाल सकते हैं. उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको बोलते हैं हम लोग लिबनीज रूल. कब सर? ये जो लिबनीज रूल है ये प्रोडक्ट रूल का ही एक जनरलाइज फॉर्म है ना. क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स का हायर डेरिवेटिव से अनदर डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग यूज करते हैं लिबनीज रूल का. थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं बच्चों इस लेक्चर में कि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के लिए अनदर डेरिवेटिव निकालने का रूल क्या है. सबसे पहले देखो थोड़ा सा नोटेशंस डिस्कस कर लेते हैं जो आपको नहीं पता है. कि लेट y is equal to x एक काम है b डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये y को हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. देन वी कैन यूज द फॉलोइंग नोटेशंस फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड अनदर डेरिवेटिव, y का फर्स्ट डेरिवेटिव, y का सेकंड डेरिवेटिव, y का nth डेरिवेटिव हम लोग कैसे शो करते हैं. f डैश x, डबल डैश x, ट्रिपल डैश x, f रेज़ टू n x, इस तरह से हम बताते हैं. y के टर्म्स में ऐसा होगा, f डैश का मतलब dy by dx, डबल डैश का मतलब d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, ट्रिपल डैश का मतलब d क्यूब y by dx क्यूब, इस तरह से f रेज़ टू x का मतलब d रेज़ टू n y अपॉन dx रेज़ टू n. फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड थर्ड y का फर्स्ट, y का सेकंड, y का थर्ड, y का nth डेरिवेटिव. इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, d dx को हम लोग लेते हैं कैपिटल D, ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा d स्क्वायर y, ये हो जाएगा आपका d क्यूब y, और इस तरह से ये भी d रेज़ टू n y. मतलब लिखने का दूसरा तरीका है ये कैपिटल D के फॉर्म में. तो dy यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, d स्क्वायर अगर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, dy थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y, d रेज़ टू n है तो nth डेरिवेटिव ऑफ y. यहाँ पर लिखा हुआ है d dx मीन्स क्या है, d, यानी अब d dx नहीं लिखते हम लोग d लिखेंगे. d जहाँ पे आया तो d dx, d स्क्वायर तो d स्क्वायर बाय d स्क्वायर, इस तरह से. और d रेज़ टू n आया तो d रेज़ टू n अपॉन dx रेज़ टू पावर n. ठीक है. और हम लोग कैसे इस और थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में और लिखते हैं,
डी वाई को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं y1, यानी ये है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं y सफिक्स एट 1, ठीक है। डी वाई को y1 शॉर्ट नोटेशन, डी स्क्वायर y को, अभी ये है पावर 1 तो यहाँ आ गया 1, डी स्क्वायर है तो ये आएगा y2, डी को आएगा तो है y3, y का फर्स्ट डेरिवेटिव y1, y का सेकंड डेरिवेटिव y2, y का थर्ड डेरिवेटिव इज y3, y का nth डेरिवेटिव मतलब yn, इस तरह से, राइट। ओके, तो ये भी याद रखना है नोटेशंस बहुत अच्छे से। यहाँ पर कुछ और नोटेशंस भी है जो मैंने नोट के तौर पर लिखा हुआ है कि डी स्क्वायर y1, इसको हम लोग बोलेंगे y3। अब एक्चुअली करते क्या हो, ये 2 में एक 1 मिलाए तो 3, इस तरह से। यहाँ पे कैसे हुआ है, यहाँ पर सब जगह कुछ नहीं है, मतलब समझ के चलिए यहाँ सब 0 है, ठीक है। इसमें कैसे लिया एक्चुअली, 1 + 0 इज y1, 2 + 0 इज y2, 3 + 0 y3, n + 0 yn, इस तरह से आपको लर्न रखना है, ठीक है। सो ऐसे नोटेशन भी, ये 2 + 1, अगर शॉर्ट नोटेशन y का क्रिएट करना है, डी कैपिटल डी को हटाकर 2 + 1 y3, 1 + 4 y5, ये है मान आपका, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 0 है प्रेजेंट, तो 1 + 0 y1, 2 + 1 3, n + 1 y + 1, यहाँ कुछ नहीं मीन्स थर्ड 0 कम्स n + 0, इसमें इसको ऐड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे हैं शॉर्ट नोटेशंस जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग अब आते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन प्रोडक्ट में है और आपको हायर डेरिवेटिव्स निकालना है, मतलब 100 निकालना है, 1000 निकालना है, या तो डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे अब लीबनीज़ थ्योरम के थ्रू बहुत इजीली हम लोग उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, किसी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले कि लीबनीज़ रूल है क्या, लीबनीज़ रूल और लीबनीज़ थ्योरम। यहाँ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, जैसे 2 फैक्टर प्रोडक्ट में है और उनका एंड डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं लीबनीज़ थ्योरम। यहाँ पर इस तरह से है स्टेटमेंट कि लेट u and v be 2 functions of x, u and v 2 फंक्शंस हैं, इस तरह से आंसर इज दैट ऑल देयर डिजायर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, इस तरह से आएगा कि दोनों के डेरिवेटिव एग्जिस्ट होते हैं, तो अनदर डेरिवेटिव अगर निकालना है ऑफ देयर प्रोडक्ट इज गिवन बाय, 2 फंक्शंस है प्रोडक्ट में है और का एंड डेरिवेटिव निकालना है, हम लोग नोटेशन इस तरह से बताएंगे, एंड डेरिवेटिव के लिए t⁻n, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए d, सेकंड के लिए d स्क्वायर, जैसे एंड डेरिवेटिव d⁻n, u v का निकालना है, 2 फैक्टर प्रोडक्ट में है, तो इस तरह से हम लोग लिखना किस तरह से, देखो बच्चों मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ आपको, d⁻u v, ठीक है, इधर डेरिवेटिव निकालना है u v का, तो इसको फर्स्ट को सेकंड मान लो, राइट। अब क्या करना है, पहले आपको d⁻u लिखना है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो, प्लस n लिखना है, ठीक है, d का पावर n से एक काम करके इस तरह से लिखना है, ठीक है। तीसरा टर्म n × n - 2 फैक्टोरियल लिखना है और d का पावर फिर से n - 2 ऑफ u, इस तरह से लिखना है। ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, राइट टाइप करके लिखना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सा स्पेस डालें, फिर प्लस, अब n -1 के बाद n -1 n -2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, d का पावर, अब एक और कम कर दो इससे, -3 ऑफ u, ये फिर से याद रखो मैंने क्या लिया है, d⁻u एक बार, फिर n सामने लाके इसका एक और कम किया, फिर n -1 2 फैक्टोरियल, d का पावर एक और कम किया, फिर n - 2 पर 3 फैक्टोरियल एक और कम किया, इस तरह से हम लोग इसको कम करते जाएंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ क्या बनना है, यहाँ v पहले एज इट इज लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको v के बाद यहाँ लिखना है dv, ठीक, यहाँ लिखना है d²v, इस तरह से, ठीक। अब ये टर्म के साथ लिखना है d3v प्लस, आपको प्लस छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हमारा है लीबनीज़ थ्योरम, बस इससे आगे तक कुछ करना नहीं है बच्चों। फिर से मैं एक बार और बता दूं, d⁻u n d⁻1 u, इसके बाद ये फैक्टर लिखा, इसके बाद ये फैक्टर लिखा, उसके बाद सबसे पहले मैं v लगा दिया, फिर d भी लगाया, फिर d²v लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, फिर d भी कैसे लगाया, एक्चुअली ये मैंने डेरिवेटिव -1 से कम किया था, इसको बैलेंस करने के लिए b के साथ d लगा दिया, जैसे -2 से कम किया तो यहाँ पर v के साथ d² लगा दिया,
और यहाँ पर हमने -3 से कम किया था, इसलिए v के साथ v क्यूब लगा दिया। यही है आपका लीबनीज रूल या लीबनीज थ्योरम, जो तो ऊपर लिखा हुआ है, इस तरह से बच्चों वही लिखा हुआ है। और लास्ट टर्म में हमारे पास आ जाएगा d⁻0, यानी हम कम करते जा रहे हैं, कहाँ तक कम करेंगे, u के साथ जो d है वो d⁻0 आ जाएगा 1, तो ये u लिखा हुआ है। और लास्ट में जो v है उसका डेरिवेटिव nf हो जाएगा d⁻v। इसकी जरूरत ही नहीं है, इसे जितना भी याद रखा तो चल जाएगा बच्चों, ठीक है। तभी एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप लिखते हैं लीबनीज रूल को। से द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अनदर डेरिवेटिव, राइट। जैसे नंबर 1 हमने d⁻n डेरिवेटिव निकाला है x इंटू y1 का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स का निकाला है, तो उसमें y का टर्म पहले आप लिख लें। जैसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ y1 पहले, बाद में x, इस तरह से हमेशा कर लें, y पहले आना चाहिए, बाद में x, ठीक है। अब इसको u, इसको v कंसीडर कर लो, इसको u, इसको v। अब ये आप लीबनीज थ्योरम के साथ लगाओ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, d⁻n y1 d⁻n y, ठीक है। फिर प्लस साइन लिखना है n, फिर इसका एक काम करना है, फिर y1 के साथ इस तरह से, ठीक है। अब देखो पहले ही यहाँ पर गेस कर लो कि x का जो डेरिवेटिव है, पहला डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या करने का आपको, ये x को एज इट इज यहाँ लिखिए, ठीक है। -1 से काम किया तो यहाँ आ जाएगा d(x), ठीक है, d का पावर 1, ठीक। जैसे हमने यहाँ लिखा है d⁻u, तो इसको u, ये u आ गया आपका, इंटू v, ये v आ गया, प्लस d⁻n -1 u y1 एंड d(x). अब d(x) मतलब ddx हो जाएगा 1। अगर आगे का टर्म हम लोग लिखते हैं प्लस, आगे का टर्म देखो, इसके बाद क्या आ जाता है n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। d का पावर क्या करना है, -2 से कम करना है, ठीक है। अब ये dx क्या आएगा, d²(x), ओके। तब d²(x) यानी सेकंड डेरिवेटिव, x का पहला डेरिवेटिव 1 है, दूसरा क्या हो जाएगा 0, ये 0 होने से क्या हो जाएगा पूरा 0, ये टर्म हमारे पास आएगा नहीं, नेक्स्ट स्टेप में टर्म नहीं है, ठीक है, ओके। ठीक है, dx ये होता है ddx, ये होगा 1, अगर d²(x) लेने जाएंगे हो जाएगा 0, ये आना ही है हमारे पास। तो बस सिंपल जो आंसर होगा वो इस तरह से होगा, इज इक्वल टू साइन, देखो अब, ठीक है बच्चों, हाँ, इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, देखो वैसे ही फंडा लगाना है जैसे इधर लगाया है, 2 + 1 3, ठीक है। ये क्या आएगा y, यहाँ इसमें इसको प्लस करना है, n+1 इंटू x प्लस n, क्या आएगा n-1 + 1, तो y n-1 + 1 क्या आएगा, सिर्फ yn, dx से dx क्या होगा 1, वो तो है लास्ट का आपका 0। तो यही होगा आपका आंसर, दैट इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू x इंटू yn + 1 प्लस n इंटू yn। ये हो गया हमारा लीबनीज थ्योरम प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। अब ऐसे ही सेकंड एग्जांपल पे चले जाते हैं। अब आपको निकालना है एनर डेरिवेटिव किसका, y इंटू x का, तो फिर से इसको u कंसीडर करो v, राइट। अब क्या करना है, d⁻n y2। अब देखो पहले ये x का डेरिवेटिव कितनी बार करना है, पहला डेरिवेटिव x का आएगा 2x, दूसरा आ जाएगा 2, ये ध्यान में रखना, ठीक है, इंटू प्लस x² में एज इट इज लिखना है, प्लस n लगाना है, d का पावर एक कम करना है y2, ठीक है। एक कम किया तो इसके साथ क्या लेना, d(x²), जैसे ला लो। अब इसका ddx को 2x आता है, मतलब नेक्स्ट टर्म लिखना है, प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, d का पावर क्या कर दो -2 से कम, किसका y2 का। अब यहाँ आएगा -2 से कम किया तो d²(x²). अब पहला डेरिवेटिव x² 2x, दूसरा आएगा 2, अब तीसरा टर्म निकाला जाएगा तो आएगा 0, तीसरा टर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख भी दिया तो इस तरह से n-2/3 फैक्टोरियल, d का पावर n-3/y2 इंटू d³ इस तरह हम लोग बता पाएंगे, ठीक है। अब ये है कि पहला डेरिवेटिव x² का 2x,
दूसरा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2, एक्स स्क्वायर का दूसरा डेरिवेटिव 2 और तीसरा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर क्या आएगा 0। ठीक है, तो इसलिए ये टर्म नहीं आएगा, ये टर्म हो जाएगा फिर से हमारा 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, ये इसको प्लस कर दो इसके अंदर yn प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 प्लस 2 कितना आएगा yn प्लस 1। इस तरह से d ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2x, यहाँ पर आएगा 2x प्लस इसको मल्टीपल कर दो n स्क्वायर माइनस n, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है। ठीक है, n माइनस 2 प्लस 2 जो आएगा yn, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, 2 लास्ट वाला हो गया आपके पास 0, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 को सामने लो 2nx yn प्लस 1 प्लस ये 2 को कट कर दो n स्क्वायर माइनस m ब्रैकेट में रख दो yn। ये आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन का भी निकाल सकते हैं हम। देखिएगा बस u एंड इसको फिर से करेक्ट कर लें, पहले y2 बाद में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो। पहले मैं y2 लिख लेती हूँ, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। से क्वेश्चन है तो आप भी करेक्ट कर लें। तो ये u ये v, तो फिर क्या करना है d रेज़ टू n y2 देखो इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n d रेज़ टू n माइनस 1 y2, इसके साथ आएगा d 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे हम लोग ये d लिखें तो d मतलब d dx 1 का 0, इसका माइनस 2 एक्स आगे की टर्म लिखना है प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल d का पावर n माइनस 2 बाई 2 इंटू डी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए हम लोग ये आ जाएगा डेरिवेटिव 0। देखो कैसे, ये d ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस 2x, डी स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दूसरा डेरिवेटिव जाएगा माइनस 2, तीसरा 0 आ जाएगा, तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही नाम आप कॉपी करने से इज इक्वल टू। अब फिर से क्या करना है इसमें, इसको प्लस n प्लस 2 yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 प्लस 2 yn प्लस 1 हो जाएगा d ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट में रख दो प्लस ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन दे दो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 n माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा yn इंटू डी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2 कंप्लीटली, दैट इज इक्वल टू फिर से yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2nx yn प्लस 1 2 कट कर दो माइनस मिडिल कर दो n स्क्वायर माइनस n yn। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इसको हम लोग फिर से करेक्ट करेंगे d रेज़ टू n, इसको पहले हम लोग y को ला लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे u इसको d लेते हैं, तो फिर से आएगा ये d रेज़ टू n y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस n d का पावर माइनस 1 y2, इसके साथ d लगा दो d ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल d रेज़ पावर n माइनस 2 y2 इंटू डी स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स। बस ध्यान ये रहे कि तो डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव 2x, दूसरा 2, तीसरा निकालने जाएंगे तो 0 आ जाएगा कांस्टेंट, इसलिए टर्म ज़्यादा ना लिखें। ऐसे अब ऐड करने हैं तो n प्लस 2 yn प्लस 2 आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस n, ये n माइनस प्लस 2 yn प्लस 1 हो जाएगा d ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस इसको इससे मल्टीपल कर दो n स्क्वायर माइनस n 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 2 प्लस 2 ये आएगा yn डी स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2 ओनली। इस तरह से यहाँ से कैंसिल हो जाता है तो आपको मिलेगा सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं उसको
yn plus 2 plus 2nx yn plus 1 plus n square minus n yn। सो इसमें हमने लगाया लीबनीज़ थ्योरम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। लीबनीज़ रूल किस तरह से यूज़ किया जाता है वैसे मैं बता दी चलूँ। हमको क्या करना है, डी रेस्टोरेंट यू पहले लिखना है टू वी प्लस फिर एन सामने लाना है। ये जो टर्म लिखा है उसका एक और कम करना है और बी के साथ डी लगा देना है। फिर दूसरा टर्म जब लिखेंगे एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल को ला रखें, इसका पावर माइनस 2 से कम करो और उसके साथ डी की जगह फिर डी स्क्वायर। इस तरह से एक टर्म ये बढ़ेगा और इस तरह से आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यही है आपका लीबनीज़ थ्योरम। सो ये आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।